तो फ्रेंड्स, कल हम आ गए थे राजसमंद। यहाँ पे हमने किए भगवान शिव की मूर्ति के दर्शन, फिर श्रीनाथ भगवान के मंदिर के दर्शन। और आगे का प्रोग्राम करने से पहले हमने ट्राई की यहाँ की लेमन ग्रास टी, जो वास्तव में बहुत अच्छी है और मस्ट ट्राई। तो फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं सुबह के 9:45 और हम लोग अब आगे के लिए निकले हैं। जो नाथ द्वारा के अंदर हमारा एक दिन का स्टे था, मंदिर की तरफ गए थे, बट मंदिर के टाइमिंग कुछ ऐसे कि हम दर्शन नहीं कर पाए। मंदिर के दर्शन किए और हम निकल के आ गए वहाँ से। और अब हमने आगे अहमदाबाद से होते हुए नासिक जाने का सोचा है, पर देखते हैं। बस एक रोड ट्रिप है, वी आर एक्सप्लोरिंग द रोड। इंडिया के रोड अच्छे बन चुके हैं, तो जो भी रास्ता मैं फॉलो करूँगा आपको बताता हूँ। कहाँ कोई दिक्कत आती है, कहाँ रोड ब्लॉकेज है, वो भी रिपोर्ट दूंगा। और देखते हैं अब कैसा रोड ट्रिप रहेगा। 14 घंटे यहाँ से गूगल बता रहा है, अब हम कितना टाइम लेते हैं देखते हैं। लेफ्ट होके हम ये टॉर्च कर देंगे हार्वेस्ट फ्लाईओवर से। अहमदाबाद पहाड़ों के बीच से। अभी तक का ट्रैफिक थोड़ा सा टेंस था, कारण ये है कि लोग उदयपुर के आने जाने वाले लोग काफ़ी रहते हैं। ये बाइक वगैरह है, ये अब कम रहेगी। गाड़ी को स्पीड लिमिट के हिसाब से सेट कर दिया है, तो यहाँ की स्पीड लिमिट है। अहमदाबाद के लिए लेंगे लेफ्ट टर्न, जो हमें आगे NH-48 पे कनेक्ट कर देगा। तो दोस्तों, हम निकल लिए हैं उदयपुर से और अब हाईवे पे आ चुके हैं। और ये रास्ता हमें लेके जाएगा यहाँ से अहमदाबाद, और अहमदाबाद से फिर हम आगे निकलेंगे वाया बड़ौदा होके नासिक की तरफ। तो अभी रोड की कंडीशन जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी है। आप गाड़ी बड़े प्यार से बहुत कंफर्टेबली चला सकते हैं। हल्का ट्रैफिक बीच बीच में मिलता है। सुबह का टाइम है, तो जो लोडेड ट्रक हैं जो सुबह निकले हैं, जो रात में नहीं निकलते हैं, तो वो अब निकल रहे हैं। तो बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, अब कंफर्टेबली अराउंड 70 to 80 की स्पीड लिमिट है। तो आप 75-78 के आसपास गाड़ी को रख के आप चला सकते हैं, और स्पीड ना करें उतना ही ठीक है। हालांकि रोड आपको बार बार इन्वाइट करेगी to press the pedal, but you have to control yourself and it will be better. So ये आप जैसे कि साइन बोर्ड देख ही रहे हैं, तो we are going towards अहमदाबाद। आगे की अपडेट मैं आपको वहाँ पे जाके देता हूँ। ओके। ये एक्सवी का एक और अच्छा फीचर है जो आपको बता देती है जब आप थक चुके होते हैं कि आप गाड़ी को साइड में लगा लें और थोड़ा रेस्ट करें, बिकॉज आपको नहीं पता लगता है, कभी भी नींद आ सकती है।
इसलिए ये एक अच्छी चीज़ दी है गाड़ी में। और अब आ गए हम अहमदाबाद की रिंग रोड पे, और अब हम यहाँ से इस टोल से निकलेंगे। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बाकी गाड़ियाँ एक लाइन से निकल रही हैं और हम निकल रहे हैं इससे, ये पूरी खाली पड़ी हुई है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो साइड वाली जो लाइन है इसमें टोल फ्री वाली लाइन है, आई डाउट। तो कोई बात नहीं, ये तो मेरे साथ लफड़ा हो गया और मेरे को लगता है मेरा टोल लग चुका है। बट आगे के लिए आप लोगों के लिए बता दूं कि आप इस फ्री लाइन का अहमदाबाद में ये सिस्टम है, फ्री लाइन से निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अहमदाबाद रिंग रोड को यूज़ किया और अहमदाबाद को हमने बाईपास किया है। अहमदाबाद सिटी को अवॉइड करके हम आ गए हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 1 के ऊपर। और आपको मैं बताता हूँ, ये वास्तव में इतना शानदार बना हुआ रोड है। ये हमें लेके जाएगा यहाँ से बड़ौदा तक के लिए। पर इस पे चढ़ने से पहले जो आपको सावधानी बरतनी है, जो भूल मेरे साथ में हुई है, वो ये हुई है कि मैंने सोचा था कि आगे चल के कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा, क्योंकि मुझे अच्छा रेस्टोरेंट मिला नहीं था। तो इसलिए मैं ढूंढते ढूंढते, बट ये कि फिर इस पे नेशनल एक्सप्रेसवे पे चढ़ गया। अब कंडीशन ये है कि अब 100 किलोमीटर तक मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा कोई रेस्टोरेंट या कोई होटल मुझे मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रेच लंबा है और बीच के अंदर कोई भी डाइवर्जन या बीच के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे हाईवे बीच के अंदर कोई फूड जॉइंट हो या फिर कोई रुकने की जगह हो। ये एक लंबी स्ट्रेच है, 100 किलोमीटर तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ मिल पाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको मैं सलाह दूंगा कि आप जब भी इस नेशनल एक्सप्रेसवे पे चढ़े तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपना या तो साथ लेके चले या खा पी के और अपना पेट्रोल पूरा भर के चले, बिकॉज ये स्ट्रेच 100 किलोमीटर से कम का नहीं होता है और उससे पहले ना आपको कुछ खाने को मिलेगा ना ही कोई पेट्रोल पंप मिलेगा। बट आप ये कह रहे होंगे कि बार बार हाईवेज क्यों दिखाए जा रहे हैं। असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोड वास्तव में बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और आप इवन दो 110 और 120 तक की, क्या आप अगर मान लो, लिमिट तो खैर 120 दी हुई है, बट इससे ज़्यादा भी अगर आप जाएंगे तो आप यू विल नॉट फील स्लाइटली बम्पिंग भी नहीं मिलेगी आपको। गाड़ी इतनी स्मूथ चलती है कि यू विल फील लाइक टू प्रेस द पेडल। तो फ्रेंड्स, अब नेशनल एक्सप्रेसवे को हमने छोड़ दिया है भरूच के बाद में। भरूच में हमने थोड़ा सा नाश्ता लिया था क्योंकि हम काफ़ी भूखे थे, और अब हम आ गए हैं। ये कोई नई रोड हमें गूगल ने बताई है जो जा रही है ऑलमोस्ट जंगलों के बीच में से। ट्रैफिक डेंसिटी भी बहुत कम है और सिंगल रोड है, लाइट्स वगैरह है नहीं, कोई सामने से भी इतना ट्रैफिक आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बीच बीच में कुछ एक गांव पड़ जाते हैं, पर थोड़ा सा क्या है कि इसे देख के मैं थोड़ा चिंतित इसलिए कि फैमिली मेरे साथ में है, तो थोड़ा डर भी लग रहा है। बट बाकी ऐसी कोई बात नहीं, रोड की कंडीशन ठीक है। हिली ड्राइव है तो ज़्यादा तेज़ भी हम चला नहीं सकते। पर मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप नाइट में ड्राइव करते हैं तो थोड़ा गूगल की बजाय आसपास किसी ढाबे पे डाइवर्जन से पहले रुकें और वहाँ की लोकल पब्लिक से पूछें कि विच वे इज गोइंग टू, और वो भी 2-3 लोगों से पूछें। सिर्फ एक से पूछेंगे तो दैट इज आल्सो सस्पेक्टेड। ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। बाकी ऐसी कोई बात अभी तक नज़र मुझे आई नहीं। 48 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अब थोड़ा सा कंफर्टेबल लगने लगा है, जैसे बाहर से कोई 1-2 गाड़ी आ जाती हैं तो ठीक लगता है। पर फिर भी आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि सिर्फ गूगल पे डिपेंड ना हो, ठीक है। आगे और कोई अपडेट होती है मैं आपको देता हूँ। ये है सापुतारा, महाराष्ट्र का हिल स्टेशन, और टाइम इस समय हो रहा है 11:30, और यहाँ पब्लिक देखो कैसे खड़ी हुई है। गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर समझ लीजिए, चाहे आप जो भी है, बट पीपल रियली डूइंग दैट एंड आई एम एंजॉयिंग टू। पहाड़ी हिल एरिया की ड्राइविंग करने के बाद मैं काफ़ी टायर्ड महसूस कर रहा था, तो मैंने कि खड़ा होकर चाय पीता हूँ। अब इसके बाद में मेरे को 80 किलोमीटर और चलना है टू रीच नासिक। ड्राइविंग इज़ enjoyable. XUV is really great vehicle. It's a really great machine. I am enjoying my driving. चलिए मिलते हैं। हाँ, खड़ी है मेरी XUV और अब हम यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे। होटल लेक व्यू इज़ देयर, देयर इज़ अ लेक, और
उधर रोड से हम सतपुरा के जंगलों से निकल के आए हैं और अब हम हाईवे पर है, स्टेट हाईवे 915। ये हमें लेके जाएगा आगे, ठीक है। और अब हम आगे के लिए स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई भाइयों, 1200 किलोमीटर की ड्राइव के बाद आज राकेश दीक्षित की हॉस्पिटलिटी एंजॉय करने का मौका मिला। बहुत खूबसूरत, रात के 1 बजे पहुंचा हूँ, पर पहुंचने के बाद में कोई थकान नहीं। हालांकि वो नालायक तो यहाँ नहीं है, फिर भी द प्लेस इज़ गुड, जस्ट ऑन 60 नंबर हाईवे। बहुत ही प्यारी जगह है। आज रात को हम इसकी हॉस्पिटलिटी एंजॉय करेंगे, बाद में कल उसको एंजॉय करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि अब बज रहे हैं सुबह के 7:30 और कल रात को हम यहाँ रुके थे ओझर में फ्रेंड के होटल पे। अब हम यहाँ से जाएंगे पांडवलेनी देखने। वैसे तो त्रंबकेश्वर जाने का प्रोग्राम था हमारा, पर वो हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि त्रंबकेश्वर में आज मंडे को थोड़ा भीड़ ज़्यादा होगी, सो दैट विल बी क्वाइट हेक्टिक। तो फ्रेंड ने एडवाइस किया कि आज आप पांडवलेनी विज़िट कीजिए, एक अच्छी जगह है। उसका बताते हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन 1000 ईयर्स पुरानी है, जो पत्थरों को और पहाड़ों को काट के बनाई गई है। दैट इज़ अ रिवर्स कटिंग प्रोसेस से हुई है और वास्तव में आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा क्रिएचर है। आप जाके उसे ज़रूर देखना चाहिए। तो आज हम पांडवलेनी जाएंगे, कल हम त्रंबकेश्वर जाएंगे। जो भी आगे का प्रोग्राम होगा को जल्द ही ब्रीफ करते हैं। दोस्तों, नासिक में ये है पांडवलेनी, जो पांडव केव के नाम से भी जानी जाती है, जो हजारों साल पुराने पत्थरों को काट के बनाई गई है। इनकी खूबसूरती देश देखने लायक है और ये वास्तव में बहुत अच्छी, आपको आना चाहिए। इसके बाद में हम गए त्रंबकेश्वर, जो पशुपति नाथ भी है, तो उनके दर्शन करने देखो इनके भक्त जाते हुए। और ये देखिए, इनके भक्त हैं जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि अब बजने सुबह के 6:30 और आज हमारा है त्रंबकेश्वर जी महादेव के दर्शन करने का प्रोग्राम। तो हमने उनके दर्शन किए, फिर हमने पूजा की। और ये हमारे छोटे पंडित जी, मेरा लड़का, आज पहली बार इसने धोती पहनी है, मेरी बिटिया। और अब ये पूजा के बाद जा रहे हैं गंगा दर्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम निकले हैं त्रंबकेश्वर से। बीच में थोड़ा सा एक क्या है कि डाइवर्जन की वजह से और रास्ता ना पता होने की वजह से हमें थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि हम मार्केट की साइड आ गए थे और दूसरा आता है पांडुलेन की साइड से रास्ता। तो अगर आपको बाहर निकलना हो त्रंबकेश्वर से और आप अगर दिल्ली की साइड आ रहे हैं तो आप पांडुलेन की साइड वाला रास्ता पकड़ें, ठीक है। तो जो आपको सीधा फ्लाईओवर पर कनेक्ट कर देगा। जो मेन गूगल जो रास्ता बताता है वो आपको बताएगा सिटी के अंदर से। तो वहाँ फंस जाओगे, बहुत ज़्यादा रेड लाइट्स हैं और बहुत ही टाइम लेगा और ट्रैफिक कितना डेंस रहेगा। अगर दिन में निकलते रात के अंदर तो फिर भी चलो बच जाता है आदमी, बट दिन में थोड़ा सा इशू है। तो अब हम वहाँ से निकल आए और अब हमारे नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है दैट वी आर गोइंग टू घृष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। तो यहाँ से जो गूगल ने बताया है वो हमको ऑलमोस्ट इट इज़ अराउंड 174-75 के आसपास। अब देखते हैं कि वो प्रैक्टिकली कितना मतलब रहेगा, पर अभी फ़िलहाल वो इतना ही दिखा रहा है। रोड अभी जो हमने पकड़ा है ये है नासिक से दिल्ली वाला एक सीधा रोड चलता है, ये उसके ऊपर हम हैं। अच्छी रोड है, 3-6 लेन है और स्मूथ राइड है, एलिवेटेड रोड है, नासिक को क्रॉस कर देती है पूरा। सो इस रोड के ऊपर आप अगर आ जाते हैं तो फिर आपको ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बट इसका टोल जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है, 235 आई थिंक 1 एग्ज़िट का और एंट्री का है इसका। सो बट ये कि इतना ही फ्यूल इकोनॉमी और टाइम आपका बच जाता है। सो नॉट मच, कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप सोचते हैं तो आप ठीक है दूसरा कोई रास्ता फॉलो कर लीजिए, पर मुझे लगता है कि ये रास्ता ठीक है। In 500 meters. बाकी आगे कोई अपडेट होगी तो मैं आपको देता रहूँगा। चलिए, कल फिर दर्शन करने के बाद में निकलेंगे। बाकी अभी कोई ख़ास कोई प्रोग्राम है नहीं। ऑल ऑफ सडन देन एलोरा केव्स का जो मैसेज मिला कि ट्यूसडे के दिन क्लोज़ रहती हैं, तो इसलिए अब हो सकता है एक्सटेंड करना पड़े एक दिन। दैट विल सी फर्दर। अभी जाके चेक इन करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर टेंपल की तरफ जाएंगे। आगे का जो भी कुछ अपडेट होगी देता हूँ। हाँ, बट ये है कि नासिक से लेके और यहाँ तक का रास्ता इट इज़ परफेक्ट एकदम।
यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ हसल्स और कोई भी, बस बीच में नासिक से निकलते हो थोड़ा ट्रैफिक जरूर लगता है, त्र्यंबकेश्वर से जो निकलते, बाकी यहाँ तक आते हुए आपको एक्सेलरेटर से पैर हटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे उन आप क्रूज़ कंट्रोल में डाल दीजिए, क्रूज़ के अंदर व्हीकल विल फ्लोट लाइक एनीथिंग। जो भी कोई अपडेट होगी आपको देता हूँ फिर। तो दोस्तों शाम को थोड़ी देर रेस्ट करके हमने सोचा मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो हम निकल लिए मंदिर के दर्शन करने। मंदिर के दर्शन बहुत ही आराम से और बहुत जल्दी हुए, क्योंकि वहाँ कोई ज़्यादा भीड़ थी नहीं। मोबाइल अंदर ले जाना बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है, इसलिए अंदर के कोई फ़ोटो है नहीं। फिर उसके बाद में हम आ गए वापस होटल, और फिर खाने के लिए हम देखा तो यहाँ पे कभी भी कोई नॉर्थ इंडियन फूड ट्राई मत कीजिएगा, खास तौर से पनीर की सब्जी वगैरह, क्योंकि यहाँ इन लोगों को बनाना नहीं आता है। कृष्णेश्वर अजंता एलोरा के पास की बता रहा हूँ, प्लीज खाना अपने हिसाब से खाएं। तो दोस्तों ये था मेरा व्लॉग पार्ट 2। पार्ट 3 में मिलेंगे।